हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। हम वेक्टर के प्रोडक्ट पे बात कर रहे थे। आज बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। किस पे बात करते हैं? फोर वेक्टर्स के प्रोडक्ट। फोर वेक्टर प्रोडक्ट, फोर वेक्टर प्रोडक्ट। फोर वेक्टर्स के प्रोडक्ट पे बात करेंगे आज हमने जो तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ा था, तो हमने 8 पॉसिबिलिटीज देखी थी, जिनमें से 4 हमारी पॉसिबल ही नहीं थी, है ना, वैलिड ही नहीं हो रही थी, और बाकी 2 बची थी, 4 बची थी, जिनमें से 2 हमारी एसटीपी और 2 हमारी वीटीपी बनी थी। ठीक है, अब हम फोर प्रोडक्ट के लिए भी इसी तरह हम पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बात हो गई। वो कोई वैसे नहीं है कि हमें चेक करना ही ज़रूरी है। उनमें से जो जो वैलिड होती हैं हम सिर्फ उन पे बात करते हैं, क्योंकि जब 3 थी तो हमने कितनी हो गई थी, हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हुई थी, है ना। और 4 वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास हम 3 जगह पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, या डॉट या फिर क्रॉस, और फिर हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के उन पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो कुल मिला के वहाँ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हमारी वैलिड ही नहीं होगी, और सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज़ वैलिड होगी, जिनमें से 3 हमारी स्केलर प्रोडक्ट होता है। 3 तो क्या होता है? स्केलर होता है, और 3 होते हैं हमारा वेक्टर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उन्हीं पे बात करते हैं कि कौन कौन से स्केलर और कौन कौन से वेक्टर होते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट में फर्स्टली कौन सा होता है वो देखते हैं। फर्स्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। या आप ऐसे समझ सकते हैं, हम जो तीन का प्रोडक्ट किया था, उनमें हम अब डॉट प्रोडक्ट हम करते जा रहे हैं। तो देखो किस तरह होगा। ए वेक्टर डॉट, इसको हमें ओपन कर सकते हैं हम। 3 वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। इसे कैसे लिखते हैं? बीच वाला सी वेक्टर, बाकी 2 का डॉट प्रोडक्ट, माइनस ब्रैकेट में जो बच जाता है, फिर बाकी 2 का डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह हम ओपन करते हैं, इसे हम ओपन करेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्योंकि देखो इसे हम डॉट के साथ अंदर लेके आएंगे तो ये तो स्केलर है, वेक्टर ये है, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा। इस तरह से इसी तरह यहाँ पे अंदर आया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट है ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी एंड बी डॉट डी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए बी सी डी, इस तरह याद करने के लिए, है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ए डॉट सी डॉट बी डॉट सी माइनस बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी माइनस बी डॉट सी। तो इस तरह आप इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये वाला जो हम ब्रैकेट अंदर यूज कर रहे हैं, ये दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? वेक्टर तो हमारा वही है, डॉट प्रोडक्ट। ए को आगे डॉट करें या पीछे करें, सेम बात है ना। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। यदि हमारे पास इस तरह मिले तो अब हम कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे ए वेक्टर डॉट, इसे ऊपर करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, बीच वाला बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस जो ब्रैकेट में बच गया बी वेक्टर, बाकी 2 का डॉट प्रोडक्ट। इस तरह हम लिखेंगे, और फिर से ओपन करते हैं ए डॉट सी, ये हो गया बी डॉट डी माइनस ए डॉट बी सी डॉट डी। इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसे भी हम
इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए डॉट सी इधर हो गया बी डॉट डी, इधर लिख दिया ए डॉट बी, इधर लिख दिया सी डॉट डी। ठीक है, इस तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं। तो दो चीजें तो हो गई हमारी डॉट प्रोडक्ट की। इस तरह की हमारे पास जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था उसी में हमने एक वेक्टर को डॉट किया। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर से किया तो एक स्केलर आएगा दोनों में, तो हमारे पास आ गई ये स्केलर प्रोडक्ट। 4 वेक्टर्स का कैसा हो गया? स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास यदि इस तरह से ना आके यदि हमें इस तरह से वेक्टर दिया हो, देखो कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एक वेक्टर है, एंड सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, और इन दोनों के बीच यदि डॉट दिया हो तो हम कैसे करेंगे? देखो इसे हम किस तरह करेंगे? इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हम किसी एक को एक वेक्टर P मान लेते हैं। इसे हम P वेक्टर मान लेते हैं, तो हम क्या कर देंगे? इसे हम इस तरह कर ओपन करते हैं। लेट, इसे करने के लिए हम करते हैं लेट P वेक्टर बराबर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस तरह हमने मान लिया, तो ये क्या हो गया हमारा? P वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। अब ये किस फॉर्म में आ गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह ही होता है, और ये हमारा इसके बराबर होता ही है। ये हमने उस टाइम पढ़ा था। अब P वेक्टर की वैल्यू रखते हैं। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डॉट D वेक्टर। अब इसे हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसे हम ओपन करते हैं वापस से। क्या लिखेंगे? B वेक्टर A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस A वेक्टर B वेक्टर डॉट C वेक्टर और इसका डॉट D वेक्टर। और जब डॉट करेंगे तो इस तरह से आएगा। जो हम एक बार P वेक्टर माना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टी यूज की, इस तरह लिख दिया। अब P की वैल्यू हमने दोबारा से लगा दी, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बनी। जो A वेक्टर था हमारा, ये पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आ जाएगा, बस A B C अलग अलग जगह इनकी चेंज हो गई, वरना ये सेम ही आ जाता। वरना ये वाला हमें सेम वैल्यू मिलती, उसी तरह मिल रही है, आप देख सकते हैं, है ना। बस A डॉट D आ गया, क्योंकि ये एक एक स्टेप आगे चले गए, है ना। वो A B C D अपनी अपनी जगह पे, उसी जगह पे नहीं है। देखो इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू चेंज है। बाकी इसी तरह से हमने ये फॉलो कर दिया, और अंदर वाले को खोला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, एंड डॉट प्रोडक्ट कर दिया उसका D वेक्टर से। तो ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। किन्हीं 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम इस तरह करेंगे। अब हम बात करेंगे आगे वेक्टर प्रोडक्ट की, तो आप ये नोट डाउन करें। तो हमने किस तरह ये किए हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 वेक्टर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा। सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है किनका? 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करना है। इसमें फर्स्टली हम ले सकते हैं A वेक्टर का, यदि मैं क्रॉस करूं किसके साथ? B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर के साथ। इसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? देखो वही सेम प्रोसेस लगाएंगे स्केलर की तरह। अंदर वाले को हम ओपन करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, C वेक्टर B डॉट D
माइनस डी वेक्टर बी डॉट सी, हाँ बी डॉट सी, इस तरह हमने ओपन किया। अब जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट अंदर करेंगे दोनों के साथ होगा अलग अलग, ये तो स्केलर नंबर है, स्केलर हमने प्रॉपर्टीज वहां पे पढ़ी थी, स्केलर को हम इसके साथ भी रख सकते हैं, इसके साथ भी रख सकते हैं, अलग से भी बाहर रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बी डॉट टी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस इसी तरह बी डॉट सी ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस तरह आप लिखेंगे। देखिए जब भी होगा इसके आगे 3 तक तो हमने फॉर्मूले बनाए, इसके आगे अब हम इन तीन का यूज करके चौथे को यदि हमें क्रॉस या डॉट करना है तो 3 का करके फिर हम डायरेक्टली इस तरह करेंगे। इससे ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, किसी एग्जाम में पूछ सकता है तो ये फॉर्मूले की फॉर्म में पूछ सकता है ना। तो इसके अलावा आप ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। देखो यदि हम ए वेक्टर को पीछे क्रॉस करते तो यहाँ पे सी क्रॉस ए आता, यहाँ पे डी क्रॉस ए आता है ना। ये ऑर्डर भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा था ना बी क्रॉस ए बराबर नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसी तरह से तो या तो हम पीछे कर रहे हैं तो या तो इसी के आगे माइनस लगाएं या फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दे क्रॉस वालों का। डॉट से हमें कोई मतलब नहीं है, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव है, ठीक है। इसी तरह यदि हम करते हैं बी क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस डी वेक्टर, तो इसे क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस से पहले 3 का करेंगे। किस तरह, सी बी डॉट डी माइनस बी सी डॉट डी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस सी वेक्टर, और ये तो स्केलर है आगे या पीछे लिख सकते हैं, डॉट वाले तो माइनस सी डॉट डी का डॉट, ये स्केलर है, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस तरह से इन्हें हम ओपन कर सकते हैं। एक और आता है वेक्टर फॉर प्रोडक्ट, किस तरह से हम करते हैं, जैसे हमने स्केलर वाला किया, ए क्रॉस बी क्रॉस किसके साथ, सी क्रॉस डी के साथ। देखो वैलिडेट तो है, ये वेक्टर है ये वेक्टर है, क्रॉस मिलके हमें एक वेक्टर ही मिलने वाला है। इसी तरह यहाँ पे भी तो हम इसे किस तरह ओपन करेंगे, मान लिया वेक्टर पी वेक्टर है हमारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, पी वेक्टर है, तो इसे हम लिखेंगे पी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर। इसे हम ओपन करना जानते हैं, किस तरह ओपन करेंगे, सी वेक्टर पी डॉट डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर पी डॉट सी वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। हम p की वैल्यू पुट करते हैं, क्या कर देंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट d वेक्टर माइनस d वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर। इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया। अब ये क्या बना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, किसका, a b d का, किसका, a b d का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन गया। और ये क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना, ए बी एंड डी। ये किसका बना, ए बी सी का। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ये दोनों क्वांटिटी तो स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, वेक्टर्स क्या है, सी और डी, यानी ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये जो हमारा वेक्टर है ये सी और डी से बनने वाले प्लेन में एग्जिस्ट करता है। ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस डी, सी और डी से बनने वाले प्लेन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। हमने क्या किया,
ये वाला प्रोडक्ट करने के लिए हमने किया ए क्रॉस बी को P माना, इस तरह हमने ओपन किया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, फिर हमने P की वैल्यू रखी, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनी, ये दोनों क्वांटिटी इन्हें लिख दिया, और ये स्केलर होते हैं, कोई कांस्टेंट होते हैं, C और D वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इस वेक्टर को लिख दिया। इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, C और D से बनने वाले प्लेन में लिखा जा सकता है। दूसरा, हम इसे किस तरह कर सकते हैं, मैं यदि A क्रॉस B की जगह C क्रॉस D को, यदि हम A क्रॉस B की जगह C क्रॉस D को मान लें, क्या करते हैं हम, यदि इसे निकालने के लिए यदि मैं लेट करूं, कोई Q वेक्टर मान लेते हैं, Q वेक्टर कौन सा, C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। यदि हम आगे, जरूरी थोड़ी है हम A क्रॉस B को ही कुछ माने, हम C क्रॉस D को भी मान सकते हैं, मैंने C क्रॉस D को मान लिया, कोई Q वेक्टर, ठीक है। Q वेक्टर माना तो मेरे पास क्या आया, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, ये वाली फॉर्म इसमें चेंज हो गई। अब ये फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बना, तो इसे हम क्या लिखा, इसे हमने लिखा B वेक्टर A डॉट Q माइनस C वेक्टर A वेक्टर B डॉट Q। अब Q वेक्टर की हम वैल्यू पुट कर देंगे, B वेक्टर A वेक्टर डॉट C क्रॉस D वेक्टर माइनस A वेक्टर B वेक्टर डॉट C क्रॉस D वेक्टर, क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनी, किसका, ACD का, ये बनी BCD का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ACD, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ACD का माइनस A वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना BCD का, इसका BCD का। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना डायरेक्ट फॉर्मूले तो हमें याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो हल्का सा हम आइडिया देते हैं। तो यहाँ देखो ये सेम वेक्टर है, इसकी वैल्यू सेम वेक्टर हमने C और D के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, उसी वेक्टर को हमने B और A के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा। यानी कि यहाँ से हमें कंक्लूजन निकला कि जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर C और D से बनने वाले प्लेन में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ से हमें कंक्लूजन निकला कि जो ये वेक्टर है ये A और B से बनने वाले प्लेन में एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, C D के प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है और A और B से बनने वाले प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब एक वेक्टर किसी दो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये वाला वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है, इस प्लेन में भी एग्जिस्ट करता है, इस प्लेन में भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों क्रॉस ना करे। इसका मतलब प्लेन कहीं ना कहीं तो कट तो करेंगे आपस में। इसका मतलब जो कट करेगा ना, जो वो लाइन होगी, दो प्लेन या तो कोल इस तरह ही होंगे, भाई सेम ही प्लेन है, या तो क्या होगा, प्लेन दोनों सेम ही होंगे, या ये हो सकता है दोनों प्लेन सेम नहीं है, क्योंकि हमने ABCD सारे अलग अलग लिए हैं, और हो सकता है एक ही प्लेन के हो चारों वेक्टर, या फिर ये हो सकता है अलग अलग प्लेन में हो, तो कम से कम वो दोनों प्लेन इस तरह कट करेंगे कि जो जब दो प्लेन कट करते हैं लाइन बनती है, तो वो लाइन है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो हमें ये वाला वेक्टर देती है। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है AB प्लेन और CD प्लेन की, वो हमें वेक्टर देती है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D वेक्टर, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, पहले आप ये नोट करें। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, देखो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है क्रॉस C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर लाइज इन द प्लेन, हम प्लेन को नाम दे देते हैं P1 मेड बाय A वेक्टर
एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से जो प्लेन बनता है उसे P1 नाम दिया हमने, उस प्लेन में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, एंड किन्हीं दो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो लाइज इन द प्लेन P2 made by C वेक्टर क्रॉस T वेक्टर। ठीक है, तो P1 और P2 दो प्लेन में यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहां से इंप्लाइज होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, ये क्या होगा, इज कोलिनियर होगा, किसके, कोलिनियर विद intersecting line of planes P1 and P2। P1 and P2 जहां दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, जो एक लाइन बनेगी, उस लाइन के कोलिनियर होगा ये हमारा वेक्टर। तो ये बातें हमारी हो गई। ठीक है, तो इसी जिस मेथड से हमने ये निकाला है ना, आपको याद होगा लास्ट क्लास में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो इसको आप उसी मेथड से निकाल सकते हैं जिस मेथड से हमने अभी ये निकाले। क्या करेंगे, ये है एलएचएस लेके चलेंगे। इसे आप किस तरह लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, C क्रॉस A का क्रॉस A क्रॉस B वेक्टर से। इस तरह करेंगे, इस तरह आप करेंगे। इसे आप ओपन कर सकते हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड से ओपन कर सकते हैं। या तो आप करेंगे इसे कुछ वेक्टर माने या फिर इसे माने। मान लिया मैंने इसको P मान लिया ये हो गया B क्रॉस C डॉट P वेक्टर क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। फिर हमने क्या किया, इसे ओपन किया, ये हो गया B क्रॉस C, इसे ओपन किया A वेक्टर, फिर आया P डॉट B। P वैल्यू क्या है, P वैल्यू हमने मानी है C क्रॉस A डॉट B वेक्टर। ठीक है, माइनस B बाहर, क्या हो गया B बाहर, और P डॉट A, P की वैल्यू क्या है C क्रॉस A डॉट A। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना। ये क्या बना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट C A P, ये वाली वैल्यू क्या बनी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट C A A। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई, इसके जब दो वेक्टर सेम आते हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, पूरी 0 के इक्वल हो गई। ये वाली टर्म हमारी 0 के इक्वल हो गई, और बचेगी हमारी ये वाली टर्म। इसे हम इस फॉर्म में लिखा, तो हमने बाहर क्या लिखा, देखो इसे C A B को हम A B C भी लिख सकते हैं, A B C। इसके बाद हमारे पास बचा B क्रॉस C डॉट A वेक्टर। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या बना B C A। ये क्या बना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट B C A। और इसे भी आप A B C साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं, A B C और A B C और A B C, तो ये स्क्वायर इस तरह से हमारा ये आ रहा। तो इस तरह से आप बहुत सारे यदि आपको कुछ इनइक्वालिटी या रिजल्ट्स टाइप इस तरह दे रखे हो ना ऑप्शन में, तो आप कर सकते हैं ये चीजें। तो ये बातें हो गई हमारी 4 वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, जिसमें हमने 4 प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट भी देखा और वेक्टर प्रोडक्ट भी देखा। ठीक है,
तो कभी कभी इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। इस तरह से आपको प्लेन्स में भी थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, तो ये आप नोट कर लें। एक बात और लिखते हैं हम, पहले आप ये नोट कर लें, है ना। तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, फिर हम आज इस क्लास को इसमें ख़त्म करते हैं हमारा बेसिक। फिर हम नेक्स्ट क्लास से वेक्टर फंक्शन पे बात करेंगे, है ना। वेक्टर फंक्शन क्या होता है, उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं, ताकि डोमेन कैसे निकालेंगे, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, इस सब पे हम आगे बात करेंगे। चलो वो नेक्स्ट क्लास की बातें हैं, ये एक लास्ट चीज़ बची है, उस पर बात करते हैं। देखो हमने पढ़ा कोप्लेनर वेक्टर, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे होंगे। यदि कोप्लेनर है तो उनका डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। अब यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, मान लिया लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन यदि तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है, ध्यान इंपॉर्टेंट है, नॉन कोप्लेनर है, तो देन एनी वेक्टर मान लिया वो डी वेक्टर है, कैन बी रिटर्न एज किस तरह उसे लिखा जा सकता है, तीन वेक्टर्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। जो तीन हमारे नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, इन वेक्टर्स के फॉर्म में किसी भी वेक्टर, मान लिया वो वेक्टर डी वेक्टर है, उसे हम किस तरह लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से। उसे हम कैसे लिखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से लिखेंगे। और मैं आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से कि हम किस तरह लिखते हैं। हमारे पास वेक्टर्स हैं ए बी सी, इनकी फॉर्म में ही हमें इसे लिखना है। हम ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जो ये कोफिशिएंट आएंगे, ये कोफिशिएंट क्या आएंगे, देखो नीचे सभी में आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। क्या आएगा, ए बी सी। ऊपर क्या होगा, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई है ना, उस डी वेक्टर को ए की जगह पुट कर दो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए को डी से रिप्लेस कर दो, यहां बी है तो बी को डी से रिप्लेस कर दो, और यहां पे सी की जगह डी वेक्टर आ जाएगा। इस तरह हम किसी डी वेक्टर को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में की हेल्प से ए बी सी जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है इस तरह लिख सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा, कभी कभी ऑप्शन में पूछा कैसे जाएगा, आपको लिखा होगा डी सी ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी सी ए। देखो डी सी ए लिखे या ए डी सी लिखे सेम है, यहाँ भी वो लिख सकता है डी ए पी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ना, साइक्लिक ऑर्डर में ये पॉजिटिव ही रहता है। तो इस तरह, या फिर वो आपको यहाँ पे किन्हीं दो को चेंज करके माइनस भी करके दे सकता है। तो इस तरह वो ऑप्शंस तो काफी बना सकता है माइनस प्लस करके। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट अच्छा है, इससे वो आपको 4 ऑप्शन बड़ी आसानी से बना सकता है। माइनस प्लस लगा के इन्हें आपस में रोटेट करके नीचे भी कर सकता है, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ठीक है ना। माइनस तो नीचे से भी को बना सकता है, तो इस तरह वो आपके लिए बना सकता है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बातें, वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट वगैरह हमने 3-4 क्लासों में ये कंप्लीट कर लिया कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का, 4 वेक्टर का, उसमें भी स्केलर, डॉट, वेक्टर, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास से वेक्टर फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है, वेक्टर फंक्शन पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू। और ये वीडियो शेयर भी कर दिया करो आप लोग, है ना, जिससे
और भी आप जैसे और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, वो भी पढ़ सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।